सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षान् श्रुतितदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तपाशीयत्थं घनहृदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहिं शेषा इच्छामि मते सुधभक्ति कावसको कौतोसलचो अंगो वंग पहिने पाहुडे परियम सुत पड़मान हो पूग्या चुलिया चेव सुत तई थुई धम कहाय निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कर्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वजम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। स्तुतिजन्ति पार्गेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण स्तंभगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार साइरम गौरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा विरता स्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा विभक्ति आर्य भक्ति का सगो कौतो सलंचो अंगो तो समनान समदन सच्चर चित्तानम पंचभ्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशानम वज्जानम तीरेन गुण वालरयानम सौसाहुनाम नच्चकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम जैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणा समितं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ताम् आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जी की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी गरम कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा 7वां अधिकार भाव का अधिकार।
चल रहा है। पणनीय गुणरेन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छम् गोमट जीवेन्द्र। आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है, पहले आ रही थी। अभी दीदी आ रही है, अब आ रही है, अब आई। पेज नंबर 723 पर हम लोगों ने मिश्र गुण स्थान के औदैक औदैक के रूप में हमने औदैक भाव के सारे भंग जाने थे मिश्र गुण स्थान का। चौथे गुण स्थान में भी, चौथे गुण स्थान में 3 तरह का सम्यक तो पाया जाता है। तो छायोपसम सम्यक तो छायोपसमिक में गर्भित हो गया, छायोपसमिक भाव में, परंतु औपसमिक और छायिक सम्यक तो भी पाया जाता है। तो औपसमिक में किसी ने बनाए हैं क्या? कल अपन लोग इस पर थोड़ी चर्चा भी कर चुके थे। समझ में आया है क्या? हाँ दीदी, मैंने भी चौथा गुण स्थान का ना। हाँ, तो छायिक का थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ, इसलिए छाई वाला नहीं बनाया दीदी, वो वाला बनाया, आपको भेजा था ना। हाँ, छायोपसमिक का। तो आप लोग को आ रहा समझ में? आगे चले। दीदी उसमें क्या त्रिसंयोगी भंग में रोंग हुआ है ना, तो एक नहीं, बार वो ठीक है, थोड़ा सा लाइन से नहीं लिखा हुआ रहने से ना, और बीच में काट उठ भी दिया है आपने, तो मैं थोड़ी सी उसी में कंफ्यूज हो गई। ठीक है आपका वो। ठीक है ना। हाँ, वो 7 भंग वैसे ही बन गए, क्योंकि एक बार पारिणामिक भाव को लेकर के और एक बार उसको भाव को लेकर बीच के। में थोड़ा सा काट उठ देते हैं तो बस नजर तो ऐसी है थोड़ी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग छायिक में समझ छाई लेते हैं। वाला दिखा, हाँ बता दीजिए। तो कॉपी पेन ले लेंगे सब कोई, लिखेंगे पहले छायिक भाव, फिर मिश्र भाव, फिर औदैक भाव, फिर पारिणामिक भाव। शॉर्ट में लिख लीजिए, पारिणामिक, छायिक, ऐसे जितना लिखने से आप समझ सकते हैं वैसा लिख लीजिए। तो चौथे गुण स्थान में कोई छायिक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो एक ही पाया जाएगा। छायिक सम्यक तो एक है ना, उसके नीचे एक लिखेंगे। छायिक भाव के नीचे छायिक चारित्र तो अभी है नहीं, खाली छायिक सम्यक तो है, तो एक लिखेंगे उसके नीचे। ठीक है। और उसके बाद मिश्र, मिश्र उतने ही पाए जाएंगे जितने छायोपसमिक में पाए जा रहे हैं, 12 और 10। निकाल के देखिए कौन कौन से पाए जाएंगे भाव, मिश्र भाव कौन कौन से पाए जाएंगे छायिक सम्यक के। ठीक है। छायोपसमिक में मति श्रुत अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। हाँ भाभी, पा सकता है। पाया जा सकता है हाँ छायोपसमिक में। हाँ चक्षु और चक्षु दर्शन दोनों पाया जा सकता है सम्यक, छायिक सम्यक के भी, है ना, छायिक सम्यक दृष्टि के दोनों पाया जा सकता है। नहीं और, नहीं भाभी, चक्षु दर्शन तो नहीं पाया जाएगा। हाँ चक्षु चक्षु दर्शन हाँ पाया जा सकता है। हाँ हाँ पाया जा सकता है। और अवधि दर्शन भी पाया जाएगा। हाँ और फिर कुमति कुश्रुत को अवधि मिलेगा, पाया नहीं जाएगा। नहीं, बिना ज्ञान नहीं पाया जाएगा। दान लाभ भोग भोग वीर्य पाया जाएगा। हाँ 5 होगी। और वेदक सम्यक तो नहीं पाया जाएगा। साराक्षर देश संयम ये सब चारित्र वगैरह नहीं पाए। छायोपसमिक में तो कितने भाव पाए गए? 4 3 7 7 5 12, 12 भाव पाए गए। और अगर कम पाए जाएंगे, नहीं, मति श्रुति अवधि 3 ज्ञान पाया गया, 3 दर्शन, 3 3 6 मना पर ये नहीं होता यहाँ पर। चौथे गुण स्थान में क्षयिक सम्यक दृष्टि के भी नहीं होगा। चौथा गुण स्थान हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन
और ये अज्ञान पाया नहीं जाएगा, 3 3 6। और छायो यहाँ पर दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये यहाँ पर छायोपसमी की है, अभी छायिक रूप नहीं है। अब वेदक सम्यक पाया नहीं जाएगा, अज्ञान पाया जाएगा, अज्ञान तो उसमें चला जाएगा, औदैक में चला जाएगा। तो कितने हुए, 2 और 2 4, 11 4 4 4 4 और 5 लब्धि, 4 5 9, 4 5 9 और एक सारा चक्र 9 1 10 12 पाया जाना चाहिए ना। 3 3 6 3 3 6 6 5 11, 5 लब्धि, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और दीदी एक इसमें तो 3 ज्ञान 3 दर्शन, एक वेदक सम्यक किसी की और आवाज आ 5 रही है लब्धि। भाई। वेदक सम्यक तो की जगह छायिक हो जाएगा ना, छायोपसम की हाँ सम्यक नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर हाँ, वेदक तो 12 हो गए ना, 3 पुष्पा 3 देवी 6 और 6 जैन, 12। पुष्पा देवी जैन म्यूट कर लेंगे प्लीज। किसी का पुष्पा देवी खुला है, जैन। एकदम आवाज आ रही है। तो इस तरह से 12 हो गया, और जिसको अवधि दर्शन अवधि ज्ञान नहीं है तो 10 पाया जाएगा। तो इस तरह से छायोपसमिक भाव कितने पाए जा रहे हैं, 12 और 10। तो छायोपसमिक के नीचे आप 12 और 10 लिखिए, जैसे पहले टेबल बन के गई है वैसे ही लिखे। तो मिश्र भाव कितने, छायोपसमिक जिसको मिश्र भाव मतलब छायिक भाव में 3 ज्ञान 3 दर्शन और 5 लब्धि है ना। 3, छायिक भाव में 3 ज्ञान हाँ 3 और एक दर्शन अज्ञान, हाँ 5 और एक, लब्धि। हाँ एक ऐसे ही सराग चारित्र, हाँ असंयम। तो ये 12 पाया जाएगा, जिसको अवधि दर्शन अवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा उसको 10 पाया जाएगा। तो 12 और 10 पाया जाएगा। औधिक साथ कौन कौन सा पाया जाएगा, छायिक सम्यक दृष्टि को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि में औधिक भाव कितने पाए जाएंगे, एक एक गति पाई पाई जाएगी। तीनों वेद होते ही हैं, 3 वेद में से किसी एक बार में, क्योंकि छायोपसमिक तो सारे बन रहे हैं, पर हम लोगों ने देखा था कि औदिक भाव तो एक एक ही लेके हो रहा था। कोई एक गति होगी, कोई एक लिंग होगा, और चारों कषाय हो जाएगी, 4 2 6, और यहाँ पर कोई एक लेस्या हो जाएगी 7। बाकी तो असिद्धत्व असंयम अज्ञान एक एक है। तो इस तरह से 7 यहाँ पर औदिक भाव पाए जा रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि के। तो 7 हो गए, और परिणामिक भाव भव्य पाया जाएगा। तो यहाँ पर एक 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 प्रत्येक भंग कितना बना, 4 बना। छायिक, मिथ्यात्व, औदिक, अपरिणामिक, 5 में एक 1 12 10 7 और परिणामिक भव्य। तो ये कितने 5 हो रहे हैं ना, प्रत्येक भंग कितने बन जाएंगे, तो क्या एक छायिक सम्यक का एक भंग बनेगा, मिश्र का 12 10, जिन्होंने छायोपसमिक बनाया है उनका भी 12 10 होगा। तो 12 10 7 और भव्यत्व ये क्या है, ये यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये पुनरुक्त हो गए, छायोपसमिक में भी पाए जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक भंग में केवल एक भंग लिया जाएगा, छायिक सम्यक का एक भंग वो गुणकार रूप हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, ये क्षेप रूप होगा। बाकी जो 4 हैं, प्रत्येक भंग में 5 बनना चाहिए ना, एक 1 का, एक 12 का, एक 10 का, एक 7 का, एक भव्यत्व का। प्रत्येक भंग ऐसे ही बनते हैं, एक एक स्थान का एक एक भंग बनता है। तो 5 स्थान है यहाँ पर। इन 5 स्थान में 4 स्थान क्या है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के भी चौथे गुना स्थान में थे, वही 12 10 और 7 और भव्यत्व था छायोपसमिक के। तो ये 4 तो पुनरुक्त हो गए। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग में केवल एक गिना जाएगा छायिक सम्यक, वो भी क्या है, क्षेप में आ जाएगा, क्योंकि औदिक नहीं है तो क्षेप में आ जाएगा। तो प्रत्येक भंग में क्या होगा, छायिक सम्यक दृष्टि में प्रत्येक भंग में एक केवल क्षेप आया। समझ में आया नहीं, यहाँ पर छायिक सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान वृत्ति छायोपसमिक जो था, जिन्होंने थोड़ा छायोपसमिक बनाया उनको थोड़ा पकड़ में आएगा, जो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं उनको तो कहाँ से पकड़ में आएगा, हवा में तो चीजें पकड़ में नहीं आती है।
या तो मैथमेटिक्स में जो बहुत तेज है कि बोलो नहीं उसके पहले हो जाए दिमाग में, तो फिर ठीक है। छाया उपसमिक जिन्होंने बनाए हैं संयत गुणस्थान के, तो एक औपसमिक सम्यक्त था, और वहां पर मिश्र या तो 12 हो रहा है या 10, 12 भाव हो रहे हैं या 10 भाव हो रहे हैं। जब सम्यक अवधि दर्शन अवधि ज्ञान लेते हैं तो 12 हो रहा है मिश्र भाव, और दोनों को नहीं लेते हैं तो 10 हो रहा है, तो 2 स्थान हो रहा है। 12 का स्थान हो रहा है, 10 का स्थान हो रहा है, औदयिक का 7 का हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने देखा औदयिक का 7 भाव हो रहा है, और पारिणामिक एक भव्य हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक भंग जब निकालते जितने स्थान रहते हैं उतने हो जाते हैं प्रत्येक भंग। तो छायोपसमिक में जब प्रत्येक भंग निकाला गया तो एक तो गुणकार हुआ औपसमिक सम्यक, और बाकी 4 हो गए थे छेप। औदिक का भाव का एक तो गुणकार हुआ और बाकी 4 छेप हो गए थे। यहाँ पर छेप गुणकार वगैरह क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पर मिश्र के परिणाम वही है 12 और 10, औदयिक के वही है 7, पारिणामिक का वही है भव्य, है ना। तो इस चूंकि गुण स्थान वही है ना, अलग से गुण स्थान में तो बनेगा अलग, लेकिन गुण स्थान वही है। जिसको औपसमिक सम्यक्त है उसको ये 5 स्थान है, जिसको छायिक सम्यक्त है उसको भी केवल औपसमिक सम्यक्त की जगह छायिक सम्यक्त है, बाकी 4 स्थान वही है, 12, 10, 7 और 1 ही है। थोड़ा भी कलम नहीं चलाएंगे तो बहुत मुश्किल है भाई, बताना नहीं बता पाएंगे हम तो। हवा में इतने आप लोग तेज नहीं कि हवा में समझ ले किसी मेरा चीज। तो आप नहीं दीदी लिख रहे हैं हम लोग। हाँ अब तो जरा फिर आप लोग में से कोई क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ वो पुनरुक्त है, जब हम बार बार उस चीज को 3 बार 4 बार अभी तक में बोल दिए कि भाई क्या क्यों पुनरुक्त हो रहा है, चूंकि सेम मिश्र परिणाम छायोपसमिक के भी थे 12 और 10, औदयिक वही 7 था, पारिणामिक वही भव्य था। अब छायिक है तो छायिक के भी अभी हम लोगों ने देखा 12 और 10, और औदयिक के 7 और पारिणामिक भव्य, तो पुनरुक्त हो गए ना, सेम हो गए। सिर्फ छायिक का एक लेंगे दीदी ना, वो भी छेप में लेंगे। हाँ, खाली छेप में एक भंग आएगा, वही कहना चाह रहे हैं। तो ये एक संयोगी भंग में केवल एक छेप आया। अब दुसंयोगी भंग में हम लोग देखें तो एक 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 और 7, 1 और 12, एक 1 + 12, 1 + 10, और 1 + भव्य, 1 + 12, 1 + 10, 1 + भव्य, और 1 + 7। ये पुनरुक्त है। क्यों अपुनरुक्त है? क्यों अपुनरुक्त है कि एक यहाँ पर छायिक सम्यक दृष्टि से है, तो ये अभी तक छायिक सम्यक दृष्टि से हम लोगों ने पहले निकाला वो छाया उपसमिक से निकाला था, तो ये चारों तो अपुनरुक्त हो गए। लेकिन बाकी जो बाद में भंग बन रहे हैं 12 7, 10 7, 12 भव्य, 10 भव्य, ये पुनरुक्त है, ये छाया उपसमिक के भी बन चुके हैं। द्विसंयोगी भंग में क्या करेंगे, लिखे हैं क्या आप लोग? हाँ दीदी लिख रहे हैं, देखिए। दुसंयोगी भंग बोलिए तो सारे इसमें पुनरुक्त अपुनरुक्त छोड़ दीजिए, सारे भंग बोलिए दुसंयोगी इसमें। बोलिए ललिता जी। एक बार 1 12 मैं बोलूं, 1 10, हाँ 1 1 और 1 7। और अब अगर सारे अपन बोले तब वैसे बोला जाएगा। आप ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों बोल जाते हैं आपने, इसीलिए आपकी वो संदृष्टि में नहीं देख पाई, बहुत दिक्कत हुई मेरे को। आप लोग तो लाइन आप से ऐसे क्यों तो नहीं लिख बोलते पाए। हैं? कैसे बोलना है? 1 12, 1 10, 1 7, 1 भव्य। आपने भव्य वाला पहले बोला, 7 वाला बाद में बोला। अच्छा आपने लिख के भी वैसे ही भेजा, तभी मैं उसमें ये हो गई, हाँ, मैंने कंफ्यूज अभी हो भी गई। वैसे ही लिखा है, ये शायद मैं रॉन्ग हाँ। लिख रही हूँ तब। और फिर इसके दूसरे अलावा भी वो बनाएंगे क्या दीदी? नहीं, अब त्रिसंयोगी 4 संयोगी में उसमें बनाएंगे। अरे भाई रुको ना, आप लोग आगे नहीं बढ़ा करिए कविता जी। अभी 2 सहयोगी भंग केवल आप बोले ना, वो भी उल्टा पुल्टा बोले, अभी और कोई से पूछे नहीं हो ना, आप आगे क्यों बढ़ गए? क्यों कहाँ तक पहुंच गए यार? कोई समझा है? नहीं समझा है? दुसंयोगी भंग बोलिए तो त्रिशला जी। मैं बोलूं एक बार कोशिश कर। नहीं, एक बार अब आप बोले ही नहीं, पहले तो आप ही को कही थी, बोलिए नहीं, त्रिशला जी। मैंने सुना ही नहीं आज काम कर अभी रहा। 1 12, हाँ 1 7, हाँ
एक अच्छा, 12 नहीं गलती है। ठीक, वो भी ठीक है। देखे क्या बोल रहे, लास्ट तक अच्छा देखूंगा। हाँ, बोलिए। 1 12 1 7 1 9 1 3। 9 हाँ 1 9 9 नहीं आएगा। तो है ही नहीं। 1 12 1 7 1 9 9 कौन सा हो गया? 9 में एक एक हो 12 गया। में 12 में नो 3 कौन सा आया? नो कौन सा आया? नहीं नहीं, 9 आएगा ही नहीं बाबूजी। कहाँ ध्यान रहता है भाई आप लोग, या ज्यादा ध्यान इधर उधर कर लेते हैं क्या आप लोग? 10 आएगा ना त्रिशला जी, आप तो खुद इस चीज को बता चुकी हैं कि इस अवधि दर्शन अवधि ज्ञान कम होगा, तो 10 होगा ना। बोलिए, फिर से बोलिए, फटाफट बोलिए। 1 12 1 7 1 10 और 1 1 एक 1 1। एक एक तो अब यहाँ से, और फिर इसके बाद क्या होगा? ये तो इसके हो गए छाइक के साथ। तो चूंकि छाइक के साथ बने हैं, तो ये चारों भंग कैसे हैं? अपुनरुक्त हैं। क्यों है अपुनरुक्त बाबूजी? ये चारों जो भंग अभी बना छाइक सम्यक दर्शन के साथ, एक छाइक सम्यक दर्शन, 1 12 द्विसंयोगी भंग की बात चल रही है, 1 10 1 7 1 भव्यत्व। तो यहाँ हम ये जो चार बने हैं, ये चारों के चारों अपुनरुक्त कहला रहे हैं। क्यों कहला रहे हैं अपुनरुक्त? यानी पहले अपुनरुक्त मतलब पहले नहीं बने हैं। क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये छाइक आप चुप रहिए, बाबूजी को पूछे हैं। हाँ बोलिए बाबूजी। नहीं तो पहले इसमें आया नहीं है ना, ये प्रथम ही आ रहे हैं। हाँ तो नहीं, आपके बोलने से नहीं आया तो हम मानेंगे नहीं इस बात को। बताइए क्यों नहीं आया है? क्या कारण, किस कारण से आप कह सकते हैं कि नहीं आया है? इस कारण से नहीं आया, नहीं बता सकूंगा। ऐसे ऐसे बोलने से थोड़ी कोई मान जाएगा। चलिए बोलिए ललिता जी अब आप। क्योंकि छाइक भाव का कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि छाइक भाव का कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान में छाइक सम्यक दृष्टि का पहले पहल कर रहे हैं, तो ये अभी तक नहीं आया, इसलिए अपुनरुक्त। आगे फिर आएगा तो पुनरुक्त हो जाएगा। ये आगे 5वें में पुनरुक्त हो जाएगा, फिर वहां जाते ही पुनरुक्त हो जाएगा। क्योंकि अभी पहली बार छाइक सम्यक दर्शन में चौथा गुण स्थान है, तो ये छाइक के साथ चारों स्थान बने हैं ना, तो द्विसंयोगी बन रहे हैं। छाइक सम्यक मिश्र का 12, छाइक सम्यक मिश्र का 10, छाइक सम्यक औदैक का 7, छाइक सम्यक और भव्यत्व का भव्य। तो इस तरह से 4 स्थान तो अपुनरुक्त हो गए। अब इसके बाद फिर हम देखें 12 7 द्विसंयोगी है, तो 12 7 बनाएंगे। तो 12 7 छायोपसमिक में बना है कि नहीं? बनेगा ना? बनेगा। और 10 बनना है 7 भी दीदी। बनेगा। हाँ 10 7 भी बनेगा, क्योंकि वहां भी हाँ। 12 10 ही पाया जा रहा था। कैसे हम समझे कि पुनरुक्त है? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक में भी मिश्र 12 और 10 ही था, है ना। छायोपसमिक में भी छायोपसमिक भाव कौन से थे? 12 और 10 था। अवधि ज्ञान के साथ था और अवधि ज्ञान के बिना था, और औदैक साथ ही था वहां पर। यहाँ पर ये औदैक साथ है। भव्यत्व वहां पर एक ही था, वही भव्यत्व यहाँ पर है। तो इसके बाद जो भी द्विसंयोगी भंग है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सब पुनरुक्त है, पहले बता चुके भाई। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि कितनी तरह से भाव किसी के बन सकते हैं, तो ऑलरेडी इस तरह के भाव तो बता दिए ना। जिनको 12 वाला बनेगा, 7 वाला बनेगा, 1 वाला तो बता चुके ना, तो फिर तो बना, फिर उसी चीज को तो काउंट नहीं कर सकते ना। ये तो प्रकार बता रहे हैं कि इतने प्रकार से ये भाव बन सकते हैं, तो ऑलरेडी वैसा भाव एक बार बता चुके हैं। तो इसलिए द्विसंयोगी भंग में केवल कितने भंग काउंट होंगे? 4 होंगे। 4 में गुणकार कितना होगा? हाँ, एक एक होगा। होगा। गुणकार कितना होगा बाबूजी? एक बाबूजी गुणकार कितना होगा? हाँ 1 होगा, क्योंकि 1 12 1 10 1 7 1 1 ऐसे बन रहा, तो 1 7 वाला ये गुणकार 3 6। समझ में आया यहाँ भंग कैसे कम हो जाएंगे? यहाँ तक समझ में आया है? अब आगे हाँ। चले त्रिसंयोगी भंग में। अब त्रिसंयोगी भंग में एक के साथ जितने भंग बनेंगे वे पुनरुक्त रहेंगे, अपुनरुक्त रहेंगे, क्योंकि छाइक सम्यक दर्शन के साथ बना नहीं है। तो 1 12 7 अपुनरुक्त है, 1 10 7 अपुनरुक्त है, 1 12 1 अपुनरुक्त है, 1 10 1 अपुनरुक्त है।
है क्या? हाँ समझ में आ रहा है? जहाँ छाइक सम्यक दर्शन से 3 संयोगी बना रहे हैं वो सारे अपुनरुक्त हैं त्रिसंयोगी भंग में, क्योंकि अभी छाइक सम्यक दर्शन के साथ में नहीं बना था। ठीक है, पकड़ में आया? आया त्रिशला जी? हमारी त्रिशला जी थोड़ी मैथ में कमजोर है, इसलिए उनको पूछना हाँ। पड़ता हाँ, भाभी इसलिए आए क्योंकि तीनों जो है ना वो 3 छाई का पहली बार बनाया है, तो 3 हाँ। भंग पहली बार बने हैं है। इसलिए। इसलिए छाइक को लेके जो भंग बन रहे हैं वे अपुनरुक्त में है, और उसके बाद जो भंग बन रहे हैं वो पुनरुक्त में आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी वैसे ही थे। तो त्रिसंयोगी भंग में 3 कैसे बन गए? पुनरुक्त बन गए। अब बाकी जो 3 बनाएंगे हम, 12 7 1 है ना, 10 7 1, ये क्या होंगे? पुनरुक्त हो जाएंगे। ये छायोपसमिक में भी बन चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर कितने दीदी भंग एक बने? बार त्रिसंयोगी वाला को वापस बोलिए ना। त्रि- लिखना और सुनना दोनों करने से मेरा तो संयोगी गड़बड़ हो रहा है। बनाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ फिर से। त्रिसंयोगी भंग में हम जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 1 12 7, तो नया है ना, छाइक सम्यक दर्शन के साथ नहीं बना है, हाँ नया है। हाँ 1 10 7, ये भी नया है, नहीं बना है हाँ। छाइक के साथ में। और 1 एक 7 एक साथ। भव्यत्व, ये भी नया है। हाँ हाँ, 1 7 1। आप एक साथ नहीं बोलिए, आप अच्छा। आपके चलते मेरा उस समय दिमाग खराब हो गया। बताइए ऐसे, अभी हम बोल रहे हैं फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। भव्यत्व तो जब बाद में है तो बाद में 1 बोलोगे ना। हाँ और आप जान रहे हैं, आपके चलते मैं जब कंफ्यूज हो गई तो क्लास तो कंफ्यूज होगी। हाँ। आप लोग लिखते नहीं हो क्या हम बोलते हैं जैसे? नहीं नहीं आप लोग लिखिए अभी और तभी तो वापस पारिक लिखिए, लिखिए, औदैक लिखिए, भव्यत्व पारिणामिक लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, बीच में पारिणामिक कैसे आ जाएगा? नहीं ठीक से लिखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। खुद जैसे मैं कंफ्यूज हो गई वैसे अपने लिखे हुए में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने यहाँ क्या देखा? त्रिसंयोगी भंग में जो 1 के साथ 4 भंग बने वो चारों अपुनरुक्त हैं। और उसके बाद त्रिसंयोगी 12 10 और जैसे मिश्र औदैक पारिणामिक के साथ जो बन रहा है वो सारे पुनरुक्त हैं, पहले बन चुके हैं चौथे गुण स्थान में छायोपसमिक में। क्योंकि छायोपसमिक में भी ये जो भाव है वही पाए जा रहे थे जो यहाँ पाए जा रहे हैं। जो छाइक में पाए जा रहे हैं मिश्र भाव, औदैक भाव, पारिणामिक भाव, वो भाव छायोपसमिक में भी पाए जा रहे थे, तो इसलिए वो पुनरुक्त हो गए। तो यहाँ पर कितने त्रिसंयोगी भंग में मात्र 5 भाव गिने जाएंगे। दीदी 1 7 1 भी बनेगा ना? हाँ 1 7 1, एक छाइक हाँ भाव, एक 7 औदैक और एक हाँ, भव्य वाला। एक हाँ, 1 के साथ जो भी बनेगा, 1 12 7 1 12 7, 1 10 10 7, 7 फिर 1 7 1, और फिर 1 1 12 1 और 1 10 1। तो और 5 में 1 7 1 भी बनेगा? 1 7 1 बोले तो हम 1 नहीं 12 बोले, 1। 4 ही भाव हो रहे थे ना आप बोले जब। ये 7 वाला तो आखिरी में बनाया है। 1 12 1 तो कौन सा बनेगा दीदी? 1 12 1 का और अलग से बनेगा क्या? मैंने 3 ही 1 लिखे हैं, 1 12 7, 1 10 7 और 1 7 1। अब क्या 2 छूटा? और बने, 2 1 और 12 बनेंगे, 1 12 1 और 1 10 1, हाँ। है ना? 10 1। हाँ तो 5 में कितने छेप हैं, कितने गुणकार हैं? 3 गुणकार आ रहे हैं दीदी और 2 छेद। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ये तो 4 मेरे तो 4 ही बने हैं, 1 12 7, 1 10 7, 1 12 1, 1 10 1। चौथा पांचवा तो 1 7 1 भी तो बनेगा ना, 7 के साथ 1 लाएंगे ना। ठीक है, चलो आगे। गुणकार तो 3 हुए, छेप छेप कितने हुए? 1 ही हुआ। 2 होंगे 2 ना, हुआ ना, 5 5 भंग 5 बन रहे तो 2 छेप हो गया। ठीक। ठीक है, अब चतुसंयोगी भंग तो क्या बनेगा? 1 12 7 भव्यत्व, 1 12 7 1, 1 10 7 1, 2 बनेंगे। दोनों कैसे हैं? दोनों वो पुनरुक्त है, दोनों पुनरुक्त है। पुनरुक्त है। हाँ क्योंकि छाई के साथ बन रहा है इसलिए हाँ, पुनरुक्त है। पुनरुक्त हो गया। अब इसमें क्या नाम है, कितना गुणकार है और कितना ये है? गुणकार 2 आएंगे। दोनों 2 गुणकार है। तो यहाँ हमको क्या निकला?
गुणकार कितने निकल गए? 6 गुणकार निकल गए और 6 छेप निकल गए। एक प्लस एक। और देश क्षायिक सम्यक दृष्टि का चौथे गुण स्थान में अपने इसमें मतलब आप लोग अभी थोड़ी बनाए 104 भंग होते थे, 104 को 6 से गुना कर देंगे और 6 जोड़ देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 630 भंग बन जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमने इसको फिर से ले लिया कि क्षायिक वाला के, क्योंकि कहाँ तक बनेगा ये छायोपशमिक और औपशमिक और क्षायिक, ये 3 सम्यक दर्शन के साथ कहाँ तक भंग बनेंगे, किस गुण स्थान तक, किस गुण स्थान तक बनेगा बाबूजी ये 3 भंग? छायोपशमिक तो बनाना ही नहीं है, वो तो औपशमिक उसमें छायोपशमिक में भाव में वो छायोपशमिक सम्यक तो उसका तो नहीं बनाना पड़ेगा, औपशमिक और क्षायिक का बनेगा। तो कितने गुण स्थान तक बनेंगे? 11 सिद्धों तक बने, सिद्धों के भी क्षायिक भाव है ना दीदी? कहाँ पहुंच जाती है विवाह गांधी, थोड़ा सा तो थोड़ा बोलने के पहले ना जबान पर कंट्रोल रखना सीखिए। कहाँ संसारी जीवों की बात चल रही, कहाँ सिद्ध में पहुंच गए यार, चौथे गुण स्थान से स्थानातीत में चले गए। आप लोग इतना जल्दी आगे क्यों बढ़ जाते हैं? सबको देख रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, स्थानातीत में पहुंच गए। बोलो, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, सम्यक की बात कर रहे हैं, और आप तो 9 लब्धि में पहुंच गई। कितने गुण स्थान तक जाएगा औपशमिक और क्षायिक का कथन? क्षायिक का कथन 12 तक जाएगा। औपशमिक और क्षायिक का कथन कहाँ तक जाएगा? अच्छा, औपशमिक और क्षायिक कथन ये औपशमिक 4 से 10 तक जाएगा 7 और शैक्षणिक 7 से 12 तक जाएगा। औपशमिक कहाँ तक जाएगा? औपशमिक 4 से 10 तक जाएगा ना। 11 एक मिनट कोई एक जन बोल रहा है तो मत, 11वें में क्या हो जाएगा बाबूजी? क्षायिक हो जाएगा। तो 11 तक चला जाएगा। जो हाँ, 11 बोलता तक है चला ना जाएगा ना। उन्हीं को हाँ हाँ सुधारने दिया कीजिए आप लोग, है ना, आप लोग बीच में हाँ मत हाँ बोला, कोई भी हम जो भी बोलता हम सबके लिए बोलते हैं ये चीज, जब किसी से चर्चा चलती तो उसी को बोलने दिया कीजिए। हाँ, 4 से 11 तक, 4 से 11 तक होगा। हाँ और क्षायिक भाव तो क्षायिक चारित्र आगे तक चलेगा, 10-12 तक क्यों चलेगा, आगे तक जा रहा चारित्र, तो क्षायिक चारित्र है दूसरा अच्छा तो इस तरह से अच्छा। यहाँ पर तो ये हम लोगों को औपशमिक और क्षायोपशमिक क्षायिक भाव से क्षायिक सम्यक तो औपशमिक सम्यक से 11 तक बनेगा, है ना। और क्षायोपशमिक सम्यक से कहाँ तक बनेगा? मिश्र भाव में क्षायोपशमिक सम्यक तो वेदक सम्यक करके है, उसका उससे कहाँ तक बनेगा भंग? 7वें तक, 7वें तक चलेगा, उससे चौथे 7 7वें तक तक। बनेगा, तो यानी 7 तक 3 तरह से भंग बन, हालांकि क्षायोपशमिक का अलग से भंग नहीं बन रहा है, वो मिश्र में काउंटिंग है, लेकिन फिर भी क्षायोपशमिक सम्यक पाया जाता है। तो इस तरह से देखें तो 2 ही तरह से बनेगा, औपशमिक और क्षायिक। अलग से तो भाव जो लिखे जाएंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो तो औपशमिक और क्षायिक ही लिखे जाएंगे, क्योंकि मिश्र क्षायोपशमिक तो मिश्र में ही पाया जाता है वेदक सम्यक। तो इस तरह से हम लोग क्षायिक वाले में समझे कि जब क्षायिक भाव का करेंगे तो उसमें क्षायोपशमिक वाला औपशमिक वाली पुनरुक्त हो जाता है, तो भाव कम हो जाते हैं, भंग कम हो जाते हैं। आया समझ में? चलू आगे। अब जी, अब ये आप लोगों पर है कि हमको सारा गुण स्थान, कोई भारी तो है नहीं, इतना इतना सा लिखना है ना, 2 संयुगी 3 संयुगी 4 संयुगी और खाली काउंटिंग लिखनी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें लिखने का काम नहीं है, आप लोग को बनाना चाहिए 14 गुण स्थान तक। भाभी क्षायिक का तो 14 गुण स्थान तक, हाँ हाँ का 14 तक बनेगा, क्षायिक का 14 तक रहेगा, हाँ, क्षायिक 14 गुण सम्यक तो है स्थान ना, तक। जी, सिद्धों को भी है, सिद्धों को भी है। चलू आगे, चलू गाथा लू आगे की। जी दीदी, दीदी एक बार क्रम वापस से बोल दीजिए ना, खाली लिखने के लिए, मतलब जैसे वो मैं क्या उल्टा फुल्टा लिख रही हूँ। जिस भाव से चालू कर रहे हैं औपशमिक क्षायिको भाव मिश्र छे, तो वो वैसे हाँ आएगा अपने क्या? लोग, हाँ जैसे तत्वार सूत्र में है वैसे। अब औपशमिक कर रहे हैं तो औपशमिक लिखेंगी, फिर मिश्र लिखेंगी, फिर औदिक लिखेंगी, फिर पारगामिक लिखेंगी। क्षायिक कर रही हैं तो क्षायिक लिखेंगी, फिर मिश्र लिखेंगी, फिर औदिक लिखेंगी, फिर पारगामिक लिखेंगी, और वैसे ही बोलेंगी।
जो संख्या बोलेंगी जब दो संयोगी हाँ। तीन संयोगी में, तो उसी हिसाब से पारिणामिक हमेशा बाद में बोलेंगी। आगे की गाथा ले रही हूँ अब। ये बाकी आप लोगों को जैसे जैसे बनाना हो बनाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा, फिर कभी भी खोल के बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। गाथा नंबर 844 ले रहे हैं। तो दीदी ये सिद्धों के भी तो बनाए ना, भंग बनाए, आप बोल रहे ना भंग बनाए ना आखिरी में। हाँ तो सीधों के भंग बनेंगे नहीं ना, सिद्धों के अच्छा भंग नहीं बनेंगे, स्थान बनेंगे, क्योंकि वहां भंग नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को मना पर यह है, किसी को हाँ कुछ, होता नहीं है। किसी को वैसा, हाँ, एक ही जाति, वहां जाति है ही नहीं, सब चीज तो चली गई। वहां तो 9 लब्धि है, 6 एक सम्यक तो है, तो वहां पर भंग बनेंगे नहीं। वहां पाए जाते हैं, भाव पाए जाते हैं, बस वो तो जितने भाव पाए जाते हैं बस एक ही स्थान बनेगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिद्धों का एक ही स्थान बनता है और स्थान नहीं बनता है। और सहयोग केवली तक में, अयोग केवली तक में, अयोग बनेगा, में भी बनेगा ना। बना के देखिएगा, अयोग केवली में बनता है, देखिएगा। अच्छा वहां भी सिद्ध के भी पारिणामिक भाव को हम लोग जब लिए थे, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव, तो वहां पर गाथा में आया था ना कि ऐसे तो एक ही स्थान है क्षायिक भाव का पारिणामिक भाव का मिला करके, लेकिन वहां पर फिर फुट नोट दिया था ना, हम लोग पढ़ रहे थे तब, 2 भाव बनाए थे, क्योंकि उनमें बहुत सारे भाव पाए जाते हैं, सिद्धों में बहुत सारे भाव पाए जाते हैं, तो उन्होंने वहां पर दो स्थान कर दिया था। अब 844 नंबर गाथा ले रहे हैं। अथानंतर पदगत भंगों का कथन करते हैं। अभी स्थानगत भंग था, 2 तरह से बोले थे ना, आचार्य कथन करूंगा, स्थानगत और पदगत। तो अब कथन स्थानगत तो हो चुका, अब पदगत का क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, देखते हैं। दुविहा पुन पद भंगा जाति गद सब पद भवाति हवे जाति पद खय्य मिस्से पिंडे वयोति समजोगो। दुविहा पुन पद भंगा जाति जा जादी गप, हाँ उल्टा कुछ लिखा हुआ है क्या, गाथा कुछ अक्षर उल्टा है क्या। ऐसे ही जादिक पद होगा, ठीक है। दुभिया पुन पद भंगा जादिक पद सर्व पद भवाति हवे जाति पद खय्य मिस्से पिंडे वय होति संजोगो। गाथा और है क्या, नहीं बोले, गाथा का उच्चारण करें। दुविहा भंगा जातिक पद सव्य पद भवाति हवे जाति पद खई गमिसे पिंडे वय होति संजोगो। यहाँ क्या क्या दुबी है पुल पद भंगा, बोला पद जैसे बोले स्थान का भंग हमने अभी आपको बताया था 2 तरह का होता है, उसी तरह पुन माने फिर पद भंग भी 2 प्रकार से होते हैं। जातिगत, एक तो जातिगत होता है, और एक सब पद भवाति हवे सर्व पद को के होने से होता है। जाति पद खय्य मिसे, जाति पद खय्य खय्य माने छायिक और मिसे माने मिश्र में, पिंडे व योति समझोगो और स्वसंयोगी भंग, वहां उसको तो एक तो पिंड 2 भंग का नाम यहाँ बता रहे हैं, पिंडे व पिंड रूप से, और समझोगो स्वसंयोगी भंग, समझोगो स्वसंयोगी भंग है। थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो समझ में आएगा। जाति पद सर्व पद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लब्धि 5 होती है, लब्धि 5 पाई जाती है ना, तो वो शायद सर्व होगा क्या। और भाई जाति एक पाई जाती है, इंद्रियां 5 इंद्री को 5 पाई जाएगी, ज्ञान एक बार में एक ही पाया, सम्यक तो एक बार में एक ही पाया जाएगा। मैं अंदाजन कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरे को लगता है वैसे घटेगा क्या। जाति पद सर्व पद भंग के भेद से पदगत भंग 2 प्रकार के हैं। जहां एक जाति का ग्रहण किया जावे वहां जाति पद समझना, जैसे छायोपशमिक ज्ञान के 4 भेद होने पर भी वही चीज है, एक ज्ञान जाति का ही ग्रहण करना एक बार में,
एक ही ज्ञान का प्रयोग होता है, एक ही ज्ञान रूप परिणाम होता है। तथा जहाँ पृथक पृथक संपूर्ण भावों का ग्रहण किया जाए उनको सर्वपद भंग समझना चाहिए। इनमें जाति पद रूप छायिक और छायोपसमिक के पिंड पद स्वरूप भावों में स्वसंयोगी भंग भी पाए जाते हैं। छायिक भाव में लब्धि के 5 भेद हैं। छायोपसमिक में ज्ञान दर्शन, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि ये पिंड रूप है, क्योंकि इनके अनेक भेद है। जहाँ दान देते हुए लाभ पाया जाता है वहाँ स्व संयोगी भंग है। आगे पढ़ते हैं क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया अभी तो। अयदु अयदुसम अयदुवसम उमग तक आएगा। अयदु उबसम चौके उसमग चौके एगम दो समस जाति पदो खय्यग पदम तथेकम खवगे जिन सिद्ध के सुपन चदु। नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ है। ऐदी दुव समग चौके एकम दो समस जाति पदो खय्यग पदम तथेकम खवगे जिन सिद्धगे सुदुपण चदु। दुसमग चौके एकम दो समस जाति पदो खय्यग पदम तथेकम खवगे जिन सिद्धगे सुदुपण चदु। कथा का उच्चारण करें। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं बोलिए बोलिए। अयद उपसमक चौके एकम दो उपसमस्य जाति पदो खैक पदम तथेकम खवगे जन सिद्ध के सुदुपण चदु। प्रणाम दीदी। अयद उपसमग चौके, अयद माने यहाँ पर असंयत आदि, चौके माने 4 गुना स्थानों में, उपसम औपसमिक भाव का बोला कि सम्यक रूप एक ही है, एक ही सम्यक है। एकम दो उवमस जाति पदो, और कहते हैं उवसमस माने उपसम, यहाँ श्रेणी के लिए आया होगा। उपसम श्रेणी में एकम दो, एक जाति पद 2 है, 2 जाति पद है। एक तो वहां पर चारित्र आ जाना चाहिए, एक कम 2, एक तो औपसमिक चारित्र, औपसमिक सम्यक, इस तरह से 2 जाति पद है। खय्यग पदम तथेकम, छायिक भाव का भी जाति पद उसी तरह से कह रहे हैं कि 4 गुना स्थानों में ऊपर औपसमिक सम्यक तो था, नीचे छायिक सम्यक हो जाएगा खवगे। और छपक श्रेणी के 4 गुण स्थान में जैसे उपसम श्रेणी में हुआ था, तो वहां पर क्या कह रहे हैं, उसी तरह खय्यग पदम माने उसमें भी छायिक आदि 4 ऊपर से इसको लेना पड़ेगा। खय्यग पदम तथेकम, छायिक सम्यक्त में असंयत जाति पद तो असंयत आदि गुण स्थान में छायिक सम्यक्त रूप, और छपक श्रेणी में उसी तरह से जहां ऊपर उपसम श्रेणी का आया था, ત્યાં छपक श्रेणी में छायिक चारित्र छायिक सम्यक्त हो जाएगा। ऐसा इसको ऊपर से जोड़ना है। फिर क्या कह रहे हैं, जिन सिद्ध गेशु दु पण चधु, तो जिन 2 तरह के होते हैं, सहयोग के लिए और अयोग केवली। और सिद्ध में क्या कहते हैं, दु पण चधु, 2, 5 और 4 होते हैं जाति पद। इस तरह से और जाति पद किसे कहते हैं अभी पूरा तरह से खुल नहीं रहा है, आगे देखते हैं। औपसमिक के जाति पद असंयत आदि 4 गुण स्थानों में सम्यक्त रूप एक ही है। उपसम श्रेणी संबंधी 4 गुण स्थानों सम्यक्त और चारित्र रूप 2 जाति पद हैं। छायिक भाव के जाति पद असंयत आदि 4 गुण स्थानों में छायिक सम्यक्त रूप 1, और छपक श्रेणी के 4 गुण स्थानों में सम्यक्त और चारित्र रूप 2 जाति पद हैं। संयोग व योग के केवली गुण स्थान में सम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तीर्थ रूप लब्धि, ये 5। सिद्धों में इन्हीं 5 में से चारित्र बिना शेष जाति पद 4 जाति पद जानना।
यानी चारित्र वहां पर ज्ञान दर्शन सम्यक छाइक सम्यक है, ज्ञान ज्ञान है, केवल दर्शन है, और 5 छाइक लब्धि है। यहाँ सिद्धों में चारित्र बिना 4 विशेष 4 जाति पद कहे, उसका अभिप्राय यह है कि सामायिक आदि 5 चारित्र में से कोई भी चारित्र नहीं है, अथवा छाइक यथाख्यात चारित्र भी नहीं है वहां पर। ये जाति पद क्या हुआ? जाति पद मतलब कौन सा जाति पद? जहाँ पर आगे जाके आगे बाबूजी आगे की गाथा में थोड़ा खुलासा आ रहा है। दीदी इस पर फिर 4 कौन सा होएगा? तो ज्ञान सम्यक मतलब छाइक में छाइक दर्शन, छाइक ज्ञान और छाइक चारित्र, और चौथा क्या लेंगे? क्या चीज कह रही? छाइक वाला में जो 4 लिया है ना। हाँ, तो उन्होंने चारित्र को नहीं ग्रहण किया है, सामायिक आदि चारित्र जो है ना वो नहीं ग्रहण किया, ज्ञान दर्शन और 5 लब्धि और नहीं तो छाइक इसमें तो ये लिखा 5 ना, लब्धि कोई देखिए 5वीं इन्हीं पंचम में से चारित्र के बिना शेष 4 जीव पद जानना, जाति पद जान। हाँ हाँ, तो हाँ, छाइक सम्यक, छाइक ज्ञान, छाइक दर्शन और 5 लब्धि, ये अच्छा 4। हाँ। मिच्छति ये मिसपदा तीनि अयदमि होन्ति चत्तारि देशति ये पंचपदा तत्तो खिन्नोति तीनि पदा। मिच्छति ये मिसपदा तीनि अयदमि होन्ति चत्तारि होती चत्तारि देशति पंचपदा तत्तो खिन्नोति तीनि पदा। ओह सॉरी, हाँ कोई बात नहीं बाबूजी, बाबूजी आप ही बोल मिच्छति लीजिए। हाँ, गाथा मिच्छति ने बोल दिया, हो गया तक गलती हो गई, अब बंद ही नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है बाबूजी। मिच्छति अब ये बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबूजी। मिच्छति मिश्रपदा, मिसपदा छायोपसमिक भाव के जाति पद, मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यातीय मिथ्यात आदि 3 गुण स्थान यहाँ निकल रहा है। तो तिन्नी व ऐदमी होती चत्तारी 3 तरह के होते हैं। ऐदमी माने असंयत गुण स्थान में 4 होते हैं। देश तीय पंचपदा, देश में देश देश आदि 3 यानी 5वां 6ठा 7वां, ये 3 गुण स्थान में 5 पद होते हैं। तत्तो उसके आगे खिनोति 3 पदा, खिनोति माने छीन कसाई गुण स्थान तक, यानी 7वें से आगे 8 9 10 11 12 में 3 पदा 3 पद होते हैं। छायोपसमिक के जाति पद मिथ्यात्व सासाधन गुण स्थान में अज्ञान दर्शन लब्धि रूप 3 जाति पद। यहाँ पर मुझे वही लग रहा बाबूजी जो मैंने पहले समझा है, हो सकता मैं गलत हूँ। जो सारी चीज होती है उसको यहाँ पर एक जाति मान रहा, जैसे लब्धि 5 पाई जाती है, पहले गुण स्थान से लेकर के आगे तक 5 लब्धि पाई जा रही है, तो उसको वो एक जाति कह रहे हैं। और अज्ञान जो है केवल यहाँ वो अज्ञान केवल ज्ञान के बिना वाला ज्ञान और दर्शन, तो ये सारे कहाँ तक आगे भी पाए जा रहे हैं। तो अज्ञान दर्शन लब्धि रूप 3 जाति पद, मिश्र गुण स्थान में मिश्र ज्ञान दर्शन और लब्धि रूप 3, असंयत गुण स्थान में ज्ञान दर्शन लब्धि और सम्यक्त रूप 4, देश संयत में प्रमत अप्रमत इन 3 गुण स्थानों में ज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक्त 4 तो हैं, किंतु देश संयत गुण स्थान में देश संयम रूप 1, प्रमत अप्रमत में सराग संयम होने से 1, ऐसे 5 जाति पद हैं। अच्छा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो असंयम है, संयम आ गया तो यहाँ 5 पद हो गया। देश संयत में देश संयम आ गया, प्रमत अप्रमत में
संयम हो गया। तो यहाँ ज्ञान, दर्शन और लब्धि रूप 3 जाति पद हैं। दीदी पीछे जो संदृष्टि दी है ना, भावों का स्पष्टीकरण, भावों का स्पष्टीकरण वही हाँ। जाति पद दिए हुए हैं ना ये। देखिए एक मिनट, एक प्रकार एक बार 712 नंबर पेज पर देखिए, यहाँ पर बताए हैं उत्तर भावों के भंग स्थानगत पदगत के भेद से 2 प्रकार के हैं। एक जीव में एक काल में जितने भाव पाए जाते हैं उनके समूह का नाम स्थान है, जो कि हम लोगों ने देख लिया स्थान। उसकी अपेक्षा जो भंग है वह स्थान भंग है। ये तो हमारा हो गया। एक जीव के एक काल में जो भाव पाए जाते हैं उनकी एक जाति के अथवा पृथक पृथक जो नाम पद हैं उनकी अपेक्षा भंग होते हैं, वे पदगत भंग हैं। एक जीव के एक काल में एक स्थान में कोई अन्य स्थान संभव नहीं है, इसलिए स्थानगत भंगों में स्वसंयोगी भंग नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कहा है। अच्छा, स्थानगत में स्वसंयोगी भंग नहीं पाया गया, जाति वाले में पाया जा सकता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक जाति के जो पृथक पृथक या एक जाति की या पृथक पृथक जो नाम पद हैं उसके अपेक्षा जो भंग होते हैं वे पदगत भंग हैं। आगे की गाथा लेते हैं। नीचे वो संदृष्टि आ रही है मिनट, वहां इस पर। गाथा ये में कहाँ से पढ़ लिए? एक मिनट, ये कहाँ से पढ़े? बाबूजी 721 नंबर पेज से पढ़े। हमने कहा ना कि 721 में आया था ना कि जाति पद नहीं, हाँ 712 से पढ़े। 712 से आगे थोड़ा भाभी एक आगे बढ़े तब धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा। आगे संदृष्टि आ रही है। हाँ बोलिए भाभी जी, मुझे ये समझ नहीं आया कि क्षयोपसमिक भाव के जातिपद मिथ्यात्व और शास्त्रार्थ गुण स्थान में, मतलब क्षयोपसमिक भाव तो होंगे, चलो मिथ्यात्व में भी है, शास्त्रार्थ में भी है, मिश्र में भी है और ऐसे भी हो सकते हैं। तो अज्ञान दर्शन लब्धि रूप 3 लिए इन्होंने। अज्ञान दर्शन और लब्धि रूप 3, मतलब लब्धि 2 लब्धि कौन कौन सी ली? अज्ञान दर्शन, ये 2 दर्शन लिए इन्होंने। क्या लिया? क्षयोपसमिक भाव के जाति पद मिथ्यात्व और शास्त्रार्थ गुण स्थान में। जातिगत है ना भाई, तो वही हाँ वही तो यहाँ यहाँ अज्ञान दर्शन, अज्ञान यहाँ पर केवल केवल ज्ञान के लिए लिए होंगे, केवल दर्शन के लिए लिए होंगे, या फिर अज्ञान दर्शन वैसे लिए हैं तो वहां पर अज्ञान पाया जा रहा है। क्या कहते हैं, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान है ना, तो उस हिसाब से लिए हैं क्या, आगे इसका खुलासा होगा। तो वही यहाँ पर वो कहे ना भावी अज्ञान तो मिथ्यात्व शास्त्र में तो सारे अज्ञान है, मतलब सारे मिथ्यात्व और शास्त्र में तो मतलब अज्ञान जो है ना, तीनों अज्ञान होने चाहिए। दो ही ज्ञान होते हैं ना, दोनों गुण स्थान में तो 2 ही ज्ञान होते हैं ना। आपकी आवाज नहीं आई अब। 2 भाव की बात चल रही है यहाँ पर। वो भाव थोड़ी सत्ता रूपवाती बात थोड़ी चल रही है। वहां पर कोई मिथ्यात्व साधन गुण स्थान में कोई जीव है, या तो मति ज्ञान उसका उल्टा होगा या श्रुत ज्ञान उल्टा होगा। अच्छा, केवल ज्ञान ठीक है। तो है ही नहीं ना कि उल्टा होगा। मना पर यह है ही नहीं कि उल्टा होगा, अवधि है ही नहीं कि उल्टा होगा, है ना। और यहाँ अज्ञान से हो सकता, केवल ज्ञान के बारे में भी कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। यहाँ से ऐसा कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ चीज का। यदि क्षयोपसमिक के जो 9 भाव है, क्षयोपसमिक के जो 9 भाव है, हाँ ये नहीं मतलब क्षयोपसमिक के जो 18 भाव है ना, उन्हीं को अलग अलग गुण स्थानों में कितने कितने पिंड रूप से है वो जाते हुए हो जाएगा। मतलब जैसे क्षयोपसमिक के 18 भाव है, उनमें से ज्ञान दर्शन लब्धि है ना, तो इसमें मिथ्यात्व में और साधन गुण स्थान में उनमें से 18 में से 3 तो अज्ञान के हैं, 2 दर्शन के हैं और 3 लब्धि रूप 5 है। बाकी के वो सम्यक्त्व वगैरह नहीं है। जो भाव है सम्यक्त्व चारित्र वाले भाव है वो नहीं है। तो जितने जितने जाति के हुए एक एक के पिंड रूप में वो जाति हुए। वही सब करे ना कि जाति से अभी लग तो वही रहा है। और लेकिन चूंकि यहाँ ज्ञान और दर्शन ये 2 नाम ऐसे हैं जो केवल दर्शन केवल ज्ञान यहाँ पे खाली 3 ही हो गए। एक अज्ञान हो नहीं, जाएगा, ये मति दोनों मति अज्ञान हो गया 3। हाँ, कुमति को श्रुत को दर्शन में बढ़ जाएगा। तो इसलिए वही करें कि यहाँ
ज्ञान दर्शन से पूरा खुलासा नहीं हो पाया। लब्धि तो मतलब लब्धि यहाँ पे मिथ्यात्व लास्ट में और साधन में तीन ही तरह के भाव, मतलब सायोग सम्यक के, वो जो सम्यक्त्व है और चारित्र है, समा से, वो सब नहीं है, मतलब मिथ्यात्व और साधन में। नहीं, तो वो फिर सब जब तो आगे, ना, फिर वो आगे सब में जो जाति के हैं तो उसमें सम्यक्त्व आ गया असंयत मूल स्थान में। फिर देश संयत में आ गया सम्यक्त्व के चार, इसमें भी चार आ गया। देश संयत में एक संयमा समा और होने से संयम 5 हो बढ़ गया। गया ना। हाँ, तो ये 9 जो भाव 18 भाव है, उन्हीं का अलग से जाति के हिसाब से बताया, पिंड रूप से जो बताया। और पदगत में वो हो जाएगा, उसका सर्व में सारे हो जाएंगे, एक एक करके बता देंगे, शायद ऐसे कुछ हो सकता है। हाँ, देखिए क्या कहते हैं। वो तो जो आप बोल रही हो, वो मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं भी उस पर कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं कंफर्म नहीं हो पाऊंगी। मेरा पूरी तरह से मन नहीं भर रहा अभी कि मैं जो समझ रही हूँ वो सही समझ रही हूँ क्या, ऐसा अभी मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ। मिच्छे अठ उदय पदा तेतिसु सत्यव तो सबो सवे दोती छ सुमोति अपणगम खिन्नो खिनोति जिने सुत चदु चदुती दुगम मिच्छे अठ उदय पदा तेतिसु सत्यव तो सवे दोती छ सुमोति अपणगम खिनोति जिने मिच्छे करें। मिच्छे अठुदय पदा तेतिसु सत्तेव तो सबे दोती छसु है मोती ये पणगम खिनोति जिनेषु चदुति दुगम। मिच्छे अठ उदय पदा, मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 8 पद हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 पद हैं। ते तीसु सत्यव तो सवदेतु, ते वे तीसु माने 3 में, 7 ही, यानी मिथ्यात्व में तो एक मिथ्यात्व हो जाता है, और वे तीसु माने 3 में, सत्य माने सवेद तक, यानी 7 मिथ्यात्व गुण स्थान को हटा दीजिए, जहां तक वेद है वहां तक कहते हैं सत्य व 7 हैं। 6 सुमोति या पणगम, 6 मतलब सुमोति माने सूक्ष्म सांप्राय तक जो 6 गुण स्थान होंगे, 6 नहीं होंगे, 6 सुमोति, सु है तो उसी के लिए ती लगा हुआ है, तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक पणगम 5 होते हैं। खिनोति और छीन कसाय गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय छीन गुण स्थान तक, और जिनेशु और जिनेन्द्र भगवान में चतुर्थी दुगम 4, 3 और 2 होंगे। अब यहाँ जब कहेंगे इससे पकड़ में आ जाएगा। औदैक भाव के जाति पद मिथ्यात्व गुण स्थान में गति, कषाय, लिंग, लिश्या, मिथ्यात्व, ज्ञान, असंयम, असिद्धत्व रूप है। अलग अलग जाति होना, भाव के अलग अलग जाति होना, एक ही भाव में, एक ही औदैक भाव में, ऐसा नहीं कि छायोपसमिक हो, और वो यहाँ पर नहीं घटा रहे। औदैक भाव में अलग अलग जाति, गति अलग जाति है, कषाय अलग है, लिंग अलग है, लिश्या अलग है, मिथ्यात्व अलग है, ज्ञान अलग है, संयम अलग है, सिद्धत्व अलग है। तो कहते जाति पद 8 है। यहाँ पर आके खुलासा हुआ ठीक से। सासाधन मिश्र असंयत, इन 3 को स्थान में क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व नहीं है, तो यहाँ 7 हो जाएंगे। देश संयत से अनिवृत्तिकरण सवेद पर्यंत असंयम बिना 6 हो गया, तो देश संयत से ही देश संयम चालू हो गया, संयम चला गया चौथे गुण स्थान में, तो अब 6 जाति पद बचा। तो औदय भाव के जाति पद कितने होते हैं पहले दूसरे गुण स्थान में, तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि 8 होते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 होते हैं। सासाधन मिश्र असंयत में मिथ्यात्व के बिना 7 होते हैं, और देश संयम से लेके अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का सवेद भाग तक कहते हैं, सवेद भाग पर्यंत संयम के बिना, संयम खत्म हो गया, 6 होते हैं। अवेद भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत वेद बिना 5 होते हैं। आगे छीन कसाय गुण स्थान पर्यंत कसाय बिना 4, सहयोगी गुण कसाय बिना शेष 4, सहयोगी गुण स्थान में अज्ञान बिना 3, अयोगी गुण स्थान में लिश्या बिना 2 है। अब समझ में आ गया? तो आगे थोड़ा सा
खुलासा करेंगे। तो यहाँ जाति पद से क्या मतलब निकला? अलग अलग तरह का भाव, एक ही भाव के भेद नहीं। एक ही भाव के भेद मुझे लगता है सर्वपद में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो शुरू में यही चीज समझ में आई थी, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक अपने मन से नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग जाति पद मतलब कितनी जाति के भाव हो रहे हैं। अगर हमको छायोपशमिक भाव हो रहे हैं तो कितनी जाति के हो रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमको गति का भी उदय है, कषाय का भी है, लिंग का भी है, देश्या भी है हमारे। अगर मिथ्यात्व में नहीं, चौथे गुण स्थानवर्ती है, तो मिथ्यात्व हमारे नहीं है, लेकिन अज्ञान है। अधिक भाव में कितनी जाति के भाव हो रहे हैं? तो 7 जाति के भाव हो रहे हैं। दीदी की आवाज और किसी को भी कम ज्यादा आ हाँ रही जी है भाई। या मेरे घर पे बहुत ही हो कम रहा ज्यादा आ रही है, मुझे बहुत कम ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है आवाज? कभी कभी आ ही नहीं रही है। हाँ, ऐसे आ रही है, कभी कभी तो आ ही नहीं रही है। अभी आप लोग स्टिफ हो गए थे ना, अभी आप लोग स्टिफ हो गए थे। आ रही है? आ कभी रही तो है, आती है, और बीच में वैसे थोड़ी फिर अपने बारीक आप हो ज्यादा जाती है, कम हो जाती है। बीच बीच में थोड़ी सी कम हो जाती है दीदी, बाकी आवाज आ रही है। वो नेट कम हो रहा, अभी ध्यान गया मेरा, नेट कम हो रहा बीच में। जाति पद से मतलब कि एक तरह का भाव जो औदैक भाव है, उसमें से जितनी तरह के भाव हैं, जैसे अज्ञान है तो तीनों तरह का अज्ञान, वैसे नहीं, अज्ञान बोल के एक ही चीज लेना है। तो यहाँ पर वही चीज है, जैसे गति बोल करके कषाय, लिंग, लेश्या, इतनी तरह के हमको भाव हो रहे हैं, इतनी जाति के भाव हमको हो रहे हैं। इसको जाति पद कहा। एक एक भाव के अंदर जो काउंटिंग होगा वो जाति पद हुआ। एक ही भाव के अंदर, औपसमिक के अंदर या छाई के अंदर, या छाई औपसमिक के अंदर या औदयिक के अंदर जो जो हमको भाव हो रहा, वो अलग अलग तरह के जो भाव है, अलग भाभी अलग आपकी आवाज बहुत कट रही है, आ नहीं रही है। जाति के जो भाव है वो आगे भी जाति। नेट नहीं चल रहा है दीदी, आपका नेट हाँ, आवाज कट रही है, बहुत प्रॉब्लम ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। उससे नेट से चालू तो कर सकते हैं, लेकिन बस हमको इतना बढ़िया से, हाँ, नेट नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या है, पर भूल भाग वैसे जाते हैं। टाइम भाभी हो गया है, 2:32 तो हो गए हैं। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ठीक करेंगी, देर टाइम लगेगा, अरे ठीक करेंगे। मेरा तो फिर कैसे गया भाई? चलिए रहने देते हैं इतने पर ही। कल लेंगे आगे, तो रखे। जाति पद जब लेंगे तब जाति चारों भाव में अलग अलग ले पद लेंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे। औदयिक का अलग, औपसमिक का अलग, छायिक का अलग, ऐसे अलग अलग लेंगे। हाँ, छठ अलग, अलग अलग, जाति पद लेना हो तो अलग अलग लेंगे। हाँ अलग अलग। हाँ अभी सर, हाँ हाँ, अभी तक सर्वपद में मेरी समझ में सारे होना चाहिए, पर अभी मैं उसके लिए नहीं कह सकती, खाली समझ से ये चीज को इतना बड़ा सिद्धांत में नहीं बोल सकती। जाति पद यहाँ खुलासा हो गया कि भाई औपसमिक भाव हमको अगर है तो औदयिक भाव अगर 8-7 जाति के भाव हो रहे हैं। किस आया भाव भाभी थोड़ी आवाज बीच बीच हो रही में थी सखी जी? आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, हाँ आवाज हाँ, नहीं नहीं आ आ रही। रही, नेट दिखा रहा है, नेट कमजोर दिखा रहा है, जिसमें तो हाँ तो किस भाव है उदय की? उसमें 8 भाव, जो जाति पद लिखा था उसमें 8 भाव लेंगे, इसका बोल मतलब रही ये ना जाति नहीं करनी। दीदी और वीडियो बंद करके करिए ना, वो नहीं दीदी आ रही ना वीडियो बंद आवाज। कर, वीडियो बंद करिए आप एक बार, तब आए। हाँ कर दी। हाँ अब बोलिए। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई चौथे गुण स्थान में अगर हम लोग हैं तो भाई औदयिक भाव हमको कितनी जाति के हो रहे हैं, हमको अज्ञान। तो अभी हमको मिथ्यात्व नहीं है ना, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है,
तो हमको कितनी जाति के भाव हो रहे हैं? आवाज आ रही है क्या? सब तो आप लोग स्टिफ दिख हाँ रहे हैं आ मेरे रही है को। दीदी, आ रही है, आ रही है। तो हम हाँ चौथे गुण स्थान में हमको कितनी जाति का भाव हो रहा है? तो 7 जाति का हो रहा है। मिथ्या दृष्टि को कितनी जाति का हो रहा है? तो 8 जाति का हो रहा है। जाति से यहाँ प्रकार, लेकिन यहाँ चूंकि अपने को तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हम दूसरा शब्द नहीं ले सकते, जाति ही लेना पड़ेगा, है ना। लेस्या जाति का भाव हो रहा है, गति जाति का भाव हो रहा है। यहाँ जाति मतलब वो पंचेंद्रिय जाति नहीं लेना है। दीदी उसको पिंड रूप से ले सकते हैं क्या? अभी वो नहीं कर सकती, तब तक आगे अपने अभी अपने मन से, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, जरा सा भी एक अक्षर भी नहीं जान रही हूँ मैं, है ना, इसलिए अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ इतना तो क्लियर हो गया, उतनी तरह पिंड रूप वाला तो जब गति एक, वो यही ना कहना चाह रहे कि गति किसी को चारों थोड़ा पीछे वो आ चुका पर ना अभी आज की में, अब गति है तो चारों गति थोड़ी, किसी चारों गति रूप परिणाम थोड़ी हो सकते हैं। छह लेस्या का एक साथ परिणाम थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए वो शायद उनको आगे जाके वैसा कुछ घटाएंगे तो देखेंगे, आगे देखेंगे मंजू जी, अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी केवल हम लोग इतना समझे कि मिथ्या गुण में औदिक भाव 8 जाति के होते हैं, सम्यक दृष्टि के असंयत आदि को 7 तरह के होते हैं, और संयम 5वें गुण स्थान से संयमी को 6 तरह के होते हैं। वेद वेद पर्यंत, अवेद जब हो गया तो वहाँ वेद और चला गया, तो वेद निकल गया तो वहाँ 5 तरह के होते हैं गुण स्थान के अवेद भाग से लेकर के। तो यहाँ पर वही समझे कि भाई औदिक भाव जो है जितने पद है उसमें से हमको कितने पद उदय में आ रहे हैं, अब कितने पद रूप हमारा परिणाम हो रहा है। इतना इस गाथा से अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है, और कल देखते हैं अपने लोग। आवाज भी नहीं आ रही है, नेट बहुत ही कम दिखा रहा है, हो रहा कभी कभी ठीक हो रहा है, अप डाउन अप डाउन। हाँ दीदी 820 गाथा और 821 गाथा में स्पष्ट दिया है, ये मूल भाव की समदृष्टि है ना, जो उत्तर भाव की समदृष्टि है, उनके हिसाब से इस गाथा में लिया है सब। 820 गाथा और 821 गाथा में 5 भावों के अलग अलग उत्तर भाव दिए ना, कौन कौन से गुण स्थान में कितने भाव हैं। हाँ देखते हैं, कल देखते हैं, आज तो समय भी है। हाँ कल देखते हैं। यदक्षर मात्र, कल तो अष्टमी है, परसों होगा स्वाध्याय, कल अष्टमी है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देवजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ये मोक्ष का पन। नौबार नमोकार। जिनवानी माता की जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को को प्रणाम, सादर सलाम, प्रथमाधारी सभी को को वंदना, वंदना, सबको सभी सादर जनों जय को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी से वंदना जय जय जय। जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। तुलसी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। प्रतिमाधारी को जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र प्रणाम। बड़े प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कर रही हूँ।